अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा मुल्क जिसका नाम सुनते ही दुनिया की बड़ी ताकतें चौकन्ना क्यों हो जाती हैं? क्या वाकई ही इसकी एटमी ताकत अमेरिका और इसराइल के लिए एक बड़ा ख़तरा बन चुकी है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं ईरान दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहां तेल, गैस और कीमती मादनियात से मालामाल है, और उसके साथ साथ ईरान के पास एक ऐसा समुद्री रास्ता मौजूद है जो दुनिया की बड़ी ताकतों को भी ईरान के आगे झुकने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान वाकई इतना ताकतवर है या फिर हमें जो दिखाया जाता है वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? क्या वाकई यहाँ की ज़िंदगी ग्लैमरस इतनी आसान जितनी लोग समझते हैं? और क्या ये सच है कि ईरान में कुछ लोग आर्जी शादियों का सहारा लेते हैं? लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, असल हकीकत अभी बाकी है। ईरान का नाम सुनते ही बड़ी ताकतें इसके लिए चौकन्ना हो जाती हैं, क्योंकि ईरान मशरिक़ वस्ता में एक स्ट्रेटजिक और ताकतवर मुल्क माना जाता है जिसका असर व शौक़ कई ममालिक तक फैला हुआ है। इसकी वजह सिर्फ फौजी ताकत नहीं बल्कि इसका जौहरी प्रोग्राम भी है जिस पर दुनिया ख़ास तौर पर यूनाइटेड स्टेट और इसराइल को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगरचे ईरान का मौक़िफ़ है कि इसका एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, लेकिन मगरबी ममालिक को ख़दशा है कि ये मुस्तक़बिल में एटमी हथियारों की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसलिए आलमी सतह पर पाबंदियाँ, मुज़ाकरात और दबाव मसलसल जारी रहते हैं ताकि इस प्रोग्राम को कंट्रोल में रखा जा सके। मुख्तसर ये कि ख़तरा मुकम्मल तौर पर साबित नहीं, मगर ख़दशात इतने संजीदा हैं कि दुनिया इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। दोस्तों, ईरान वाकई दुनिया के इन अहम ममालिक में शामिल है जो कुदरती वसाइल से बेहद मालामाल हैं। ईरान के पास दुनिया के बड़े तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं जो इसे तवानाई के शोबे में एक ताकतवर मुल्क बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ सोना, तांबा, लोहा और दीगर कीमती मादनियात भी बड़ी मिकदार में पाई जाती हैं। यही वसाइल ईरान की मईशत को बुनियाद और इसी वजह से आलमी ताकतें इस खित्ते में ख़ास दिलचस्पी रखती हैं। ताहम पाबंदियों और सियासी मसाइल की वजह से ईरान इन वसाइल से मुकम्मल फ़ायदा हासिल नहीं कर पाता। मुख्तसर ये है कि कुदरती दौलत ईरान की बड़ी ताकत भी है और एक चैलेंज भी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त ईरान के पास एक नहायत अहम समुद्री रास्ता मौजूद है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहा जाता है। ये दुनिया के अहम रास्तों में से एक है क्योंकि यहाँ से दुनिया का तकरीबन 20% तेल और गैस गुजरती है जो आलमी मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर इस रास्ते में किसी भी किस्म की रुकावट पैदा हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं और कई ममालिक की मईशत मुतासिर हो सकती है। इस वजह से बड़ी आलमी ताकतें हमेशा इस इलाके पर नज़र रखती हैं और किसी भी कशीदगी को संजीदगी से लेती हैं। मुख्तसर ये है कि समुद्री रास्ते ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेटजिक ताकतवर में से एक है जो इसे आलमी सतह पर इंतहाई अहम बना देती हैं। तो आइए दोस्तों, अब ईरान की असल हकीकत की तरफ आते हैं कि ईरान के अंदर लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। हकीकत यह है कि ईरान में ज़िंदगी इतनी आसान और ग्लैमरस नहीं है जितना बाहर से नज़र आती है। यहाँ एक मखसूस निज़ाम और कवानीन मौजूद हैं जिनके तहत लोगों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। ख़ास तौर पर लिबास, सोशल आज़ादी और मीडिया के हवाले से कुछ पाबंदियाँ हैं। अगरचे बड़े शहरों में जदीद तर्ज़ ज़िंदगी, कैफ़े कल्चर और तालीम के अच्छे मौक़े मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ माशी मुश्किलात और महंगाई जैसे मसाइल भी हैं। इसलिए कुछ लोगों को यहाँ की ज़िंदगी पुरसुकून और ख़ूबसूरत है, जबकि कुछ लोगों के लिए ये चैलेंजेस से भरी हुई होती है। मुख्तसर ये है कि ईरान की ज़िंदगी ना मुकम्मल तौर पर ग्लैमरस है और ना ही बहुत मुश्किल, बल्कि ये एक मतवाज़न मगर मुख्तलिफ तर्ज़ ज़िंदगी है। कुछ लोग
اسے ایک قانونی اور مذہبی طریقہ سمجھتے ہیں جو مخصوص حالات میں آسانی فراہم کرتا ہے، جبکہ معاشرے کا ایک طبقہ اسے تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ روایت پورے ملک میں عام نہیں ہے اور نہ ہی ہر شخص اس پر عمل کرتا ہے، بلکہ یہ محدود پیمانے پر موجود ہے۔ مختصر یہ ہے کہ عارضی شادی ایران کے معاشرے کا ایک حصہ ضرور ہے، پر کسی کی زندگی کا معمول نہیں۔ دوستو، ایران میں عارضی شادیاں ضرور ہوتی ہیں۔ ایران میں عارضی شادیاں، جسے متع کہا جاتا ہے، ایک حقیقت ہے اور یہ خاص طور پر شیعہ فقہ کے تحت جائز سمجھی جاتی ہیں۔ اس میں نکاح ایک مخصوص مدت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کی مدت اور شرائط پہلے سے ہی طے ہوتی ہیں اور مدت ختم ہونے پر یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، سوشل میڈیا کا استعمال ایران میں ٹویٹر، فیس بک اور بعض اوقات انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارم پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ لوگ وی پی این کا استعمال کر کے ان تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا وہاں پھر بھی کافی مقبول ہے، یعنی حکومت کی پابندیوں کے باوجود لوگ اسے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زعفران دنیا کا سب سے مہنگا مسالہ ہے اور ایران کی پروڈکشن سب سے زیادہ ہے۔ یہ ایک خاص پھول کروکس سے حاصل ہوتا ہے، اسے ہاتھ سے چنا جاتا ہے، اس لیے مہنگا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانوں اور ادویات اور خوشبو میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اسے ریڈ گولڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، ان سب باتوں سے ہم نے اندازہ لگایا کہ ایران صرف ایک ملک نہیں بلکہ تاریخ، ثقافت اور حقیقتوں کا ایک حسین امتزاج ہے۔ یہاں کی خوبصورتی، اس کے پہاڑ، مساجد اور قدیم شہر انسان کو ماضی سے جوڑ دیتا ہے، بلکہ اس کی حقیقتیں ہمیں دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا سکھاتی ہیں۔ ہر ملک کی طرح یہاں بھی کچھ چیلنجز ہیں اور کچھ خوبیاں، لیکن اصل سبق یہی ہے کہ کسی بھی جگہ کو صرف خبروں یا افواہوں سے نہیں بلکہ حقیقت کو سمجھ کر جانچا جاتا ہے۔ سفر ہمیں صرف جنگیں نہیں دکھاتا بلکہ سوچنے کا نیا انداز بھی بتاتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا کو دیکھیں، سمجھیں اور پھر اپنی رائے بتائیں۔